कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सिर्फ कुछ सरल उपायों से मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए फसल कतारों के बीच गहरी नालियां बनाएं, खेती की सतह से वर्षा जल के बहाव को रोकें और खेत की सतह को फसल अवशेष या घास फूस से ढकें। केंद्र सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि को 16 अगस्त 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी इन पार्टिसिपेंट्स बैंक्स 14 परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म मिलने शुरू हो गए हैं। वे उम्मीदवार जो इस IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 14वीं परीक्षा देने के इच्छुक हैं, वे 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन ibpsonline.ibps.in पर आवेदन कर सकते हैं। पत्थर चट्टा यानी कि ब्रायोफिलम का पौधा लगाकर किसान अपनी आमदनी में जोरदार वृद्धि कर सकते हैं। यह पौधा किसी भी मौसम में खाया जा सकता है और आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ाने के साथ इसकी मांग भी बढ़ रही है। पत्थर चट्टा का पौधा लगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती है, इसे सिर्फ पत्तों से ही उगाया जा सकता है। इसे छोटे गमलों में भी लगाया जा सकता है। पत्थर चट्टे के पौधे को गमले में भरी मिट्टी में डालना होता है। मिट्टी में डालने के कुछ दिनों बाद ही पौधा उग आता है। इस पौधे की खूबी यह है कि मिट्टी में इसके पत्तों की किनारी डालने पर भी यह उग जाता है। पत्थर चट्टा के नए पौधे टेराकोटा के बर्तनों में लगाए जाते हैं, जिनमें तल में जल निकासी छेद होते हैं। पत्थर चट्टा के पौधे को रोजाना कम से कम 4 से 5 घंटे धूप की जरूरत होती है। ये पौधे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, लेकिन पाला नहीं सहन कर पाते और नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन्हें घर के अंदर या खेती में शेड के अंदर रखना चाहिए। पत्थर चट्टा में पानी डालने के कुछ नियमों का पालन करने से लाभ होगा। बसंत और गर्मी के दौरान जब मिट्टी 2 से 3 इंच की गहराई तक सूख जाए तब पानी डालना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रायोफिलम के पौधों में फिल्टर पानी का उपयोग किया जाए तो इसका विकास अधिक अच्छा होता है। पत्थर चट्टा के पौधे के समुचित विकास के लिए हर 2 महीने में एक बार आधा चम्मच बोन मील देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मॉनसून फिर एक्टिव हो गया है। भारी बारिश से वाराणसी के सभी 84 घाट गंगा में डूब गए हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट में अंतिम संस्कार की जगह बदल दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने यूपी के ज्यादातर जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यह सिलसिला 48 घंटे तक जारी रहेगा। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर जनपद में मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई है। जिन जिलों में आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट है उनमें बांदा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर, लखनऊ, अमेठी, अयोध्या, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, इटावा, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, हमीरपुर, महोबा, झांसी शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली में बारिश से मौसम जहां खुशनुमा हुआ है, वहीं पानी जमा होने से कुछ इलाकों में लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले कुछ दिन बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रह सकता है। 2 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन 3 दिन बाद उमस भरी गर्मी लौट सकती है। 3 से 6 अगस्त तक हालांकि बादल छाए रहेंगे। IMD ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
सहजन की 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 से 700 ग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढे में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौध 1 महीना में लगाने योग्य तैयार हो जाता है। 1 महीने के तैयार पौध को पहले से तैयार किए गए गड्ढे में जून से लेकर सितंबर तक रोपण किया जा सकता है। पौधा जब लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग को तोड़ देना चाहिए। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होती है। सहजन के अच्छे उत्पादन के लिए समय समय पर सिंचाई करना फायदेमंद रहता है। यदि गड्ढों में बीज से प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर दोनों ही अवस्था में फूल के झड़ने की समस्या होती है। इसलिए इसके पौधों की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई ही की जानी चाहिए। इसके लिए ड्रिप या फव्वारा सिंचाई का इस्तेमाल किया जा सकता है।